हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका इस चैनल में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एलसीएम और एचसीएफ से जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो सकते हैं हम वो डिस्कस कर रहे थे लास्ट वीडियो से। ठीक है, तो हमने एक क्वेश्चन देखा था लास्ट वीडियो में जिसमें आपको स्मॉल ग्रेटेस्ट नंबर निकालना था, मींस एचसीएफ निकालना था। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैंने एक क्वेश्चन लिया, हम उसे डिस्कस करेंगे वेरी बेसिक। ठीक है, मतलब बेसिक से डिस्कस करेंगे और उसका शॉर्ट भी देखेंगे, मतलब स्पीड में कैसे सॉल्व करते हैं वो भी देखेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आप इस चैनल में पहले से ही सब्सक्रिप्शन करके रखे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू। अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन जो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये बोला है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच लीव्स द रिमाइंडर 13, 41, 29 एट द एंड व्हेन डिवाइडेड बाय 20, 48, 36 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यानी आपको क्या करना है, आपको एक स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जो 20, 48 और 36 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या क्या दे, रिस्पेक्टिवली लिखा है। मतलब 20 से डिवाइड करूँगी तो रिमाइंडर 13 देना चाहिए, 48 से डिवाइड करूँगी तो रिमाइंडर 41 एंड 36 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 29 आना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, रिमाइंडर से लिख लेता हूँ। रिमाइंडर क्या कहते हैं, 13, 41 एंड 29। और जो डिवाइज़र थे आपके, डिवाइज़र वो क्या कहते हैं, 20। ठीक है, 20, 48 एंड 36, 20, 48 एंड 36। क्लियर है। तो एक बात आपको यहाँ पे एक टर्म पकड़नी है, पहले तो स्मॉलेस्ट नंबर, तो हमें एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, क्या हो गया क्लियर, एक चीज़ क्लियर हो गई, हमें क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ कि आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि जब हम 20, 48 और 36 से वो नंबर को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 13, 41 और 29। अब ये क्वेश्चन थोड़ा, जो आप बोल सकते हो कि ये दूसरा टाइप, जो पहला हमने क्वेश्चन देखा था वो तो ऑब्वियसली एचसीएफ का था। ठीक है, अब इसमें एक और वेरिएशन आया है कि आपको एलसीएम फाइंड करना है और जो रिमाइंडर्स है वो डिफरेंट है सबके। ठीक है, यानी इस नंबर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर ये आ रहा है, इस नंबर से डिवाइड करने पर ये आएगा। तो रिमाइंडर्स में चेंजेस है, मतलब डिफरेंट रिमाइंडर्स हैं, तो उसको देख के आपको ध्यान में सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखते हैं एक चीज़ कि आपको 20, 48 और आई थिंक 36 था, 20, 48 एंड 36 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर ये आना चाहिए। ठीक है, 20, 48 एंड 36 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर ये आना चाहिए। तो सबसे पहला आपका स्टेप क्या होगा इस टाइप के क्वेश्चन में, जब भी एलसीएम फाइंड करने को बोलेगा तो सबसे पहले आप जो नंबर से मतलब जो डिवाइजर्स गिवन है उनके एलसीएम निकाल लीजिए। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि आपको इसका एलसीएम निकालना है, तो 2 × 5 × 2। ठीक है, 5 2 10, 10 2 20, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। ठीक है, 48 मतलब 2 × 3 × 2, ये हो गया आपका 12 × 2 × 2, ये हो गया 4, 12 चौको 48। ठीक है, ये होगा आपका 12 36 के लिए, और 12 तिया 36। ठीक है, 3 हो गया। अब आपको क्या निकालना था, एलसीएम, तो ये हो गया 2 कॉमन मिल गया आपको यहाँ पे, है ना, यहाँ पे एक और 2 कॉमन मिल गया, तो ये हो गया 4, 2 × 2 4, और यहाँ पे आपको 3 और 3 कॉमन मिल गया। ठीक है, 3, और यहाँ पे आपको मिल गया, अब कोई कुछ कॉमन नहीं तो जो अनकॉमन नंबर है वो लिख दीजिए, 5 2 2, मतलब ये हो गया 2 2 ज़ा 4 4, मतलब 2 2 ज़ा 4 × 5, और एक 3 ये जो बचा। ठीक है, अब इसका जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपके पास आएगा 5 4 ज़ा 20, 23 ज़ा 60, और 60 में 12 का इंटू करोगे तो 720। ठीक है, ये आ गया आपके पास 720। ठीक है, क्या आ गया आपके पास, 720 एलसीएम ऑफ 20, 48 एंड 36, ये इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, मतलब इसका ये है कि ये ऐसा लिस्ट नंबर है जो 20, 48 और 36 से कम्प्लीटली डिवाइड होता है। ठीक है, लिस्ट नंबर ऐसा मिल गया हमें जो 20, 48 और 36 से कम्प्लीटली डिवाइड होता है, मतलब ये रिमाइंडर कुछ नहीं छोड़ रहा है, ऐसा नंबर है ये। ठीक है, इन तीनों से डिवाइड होने पर रिमाइंडर कुछ भी नहीं छोड़ रहा है, ऐसा नंबर है ये। ठीक है, अब हमने जो इक्वेशन पढ़ी थी, डिविडेंड डिवाइडेंड डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोशेंट, कोशेंट प्लस रिमाइंडर। पहले में रिमाइंडर था 13। ठीक है, सेम डिवाइडेंड तो सेम ही था, डिवाइड करने वाला नंबर डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोशेंट, कोशेंट 1 कोशेंट 2 लिख सकते हो, प्लस जो सेकेंड रिमाइंडर था वो 41 था। सेम डिविडेंड, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, डिविडेंड इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 36
Q3 प्लस प्लस ये आपके पास हो जाएगा, इसमें क्या था रिमाइंडर 29, ठीक है। ये अब आपने ये देखा कि वो नंबर 20, 48 और 36 से कम्प्लीटली डिवाइड है, जो इसका एलसीएम आया है ना, लीस्ट नंबर मिल गया हमें, 20, 48 और 36 से कम्प्लीटली डिवाइड है। अब एक चीज़ और कि अगर 720 20 से कम्प्लीटली डिवाइड है, ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला था कि मुझे ऐसा नंबर ढूंढना है जो 20 से डिवाइड हो और रिमाइंडर कितना दे रहा हूँ, मतलब 20 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना दे रहा हो, 13, ठीक है। अब अगर मैं ये जो रिमाइंडर गिवन है और ये जो 20 गिवन है डिवाइज़र, उसका डिफरेंस निकालूँ तो मेरे पास आता है 7, क्लियर है। अब अगर मैं 720 में से 7 माइनस कर दूँ, आपके पास 720 आ चुका है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि जो डिवाइज़र है और जो रिमाइंडर गिवन है उसको माइनस करके देखिए। 720 में से 7 माइनस करने पर आपके पास आएगा लगभग 713, ठीक है, 713। और अब चेक कीजिए कि 20 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 13 दे रहा है कि नहीं। अब देखो ये हो जाएगा आपके पास 20 इंटू समथिंग लाइक 23 × 16, ठीक है। एक काम करता हूँ, 713 को डिवाइड कर रहे हैं हम 20 से, 23 × 16, ये आपके पास बच जाएगा 13, ठीक है, एंड 25 × 100। अब रिमाइंडर 13 आ रहा है, मतलब कि 713 एक ऐसा नंबर है जिसको 20 से डिवाइड करने पर हमारे पास रिमाइंडर क्या आ रहा है, 13। तो अब आपको क्या करना है, पहली स्टेप तो जो नंबर जो डिवाइज़र थे 20, 48 और 36, उसका आपको एलसीएम निकाल लेना, निकाल लिया एलसीएम, ठीक है। अब सेकंड स्टेप क्या है कि जो रिमाइंडर गिवन है डिफरेंट रिमाइंडर, जैसे डिवाइज़र जो डिफरेंट है उसके हिसाब से रिमाइंडर गिवन रहेंगे, तो रिमाइंडर और डिवाइज़र्स का डिफरेंट निकालना, क्या आ रहा है 7, ठीक है। अब 7 आ गया, इसका मतलब है 720 में से जो 7 माइनस करोगे तो वो जो नंबर होगा उसको 20 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर जो एक्चुअल में दिया क्वेश्चन में वो आना चाहिए, ठीक है। तो 720 में से हमने 7 डिवाइड किए तो 713 आ रहा है, और उसको हमने चेक करके देखा कि अब 20 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 13 दे रहा है, हाँ दे रहा है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ एक और, अब तो ये हो गया सिंगल फर्स्ट वाले के लिए। अब वैसे ही था हमारे पास 48, क्या 720 में से 60 आपके पास 713 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना दे रहा है देखते हैं, ठीक है। ये आपके पास है, तो अब आपको चेक करना है कि 48 713 को 48 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर जो हमें गिवन है क्वेश्चन में 41, वो दे रहा है या नहीं, ठीक है। अब आपने क्या किया कि लाइक क्यों आपने ऐसा किया, 713 ही क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे भी देखो डिफरेंस कितना आ रहा है, जो रिमाइंडर गिवन है जो डिवाइज़र गिवन है उसका डिफरेंस भी 7 है। तो 713 को डिवाइड करूँगे तो ये हो जाएगा 48 1 ज़ा 48, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास, तो 48 को जब माइनस करोगे तो आपके पास समथिंग लाइक एक काम करते हैं, 48 का मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं। 48 को 15 से अगर करोगे तो आपके पास हो जाएगा 0 2 एंड 720 आएगा 15 से करने पर, मतलब ये 14 टाइम जा रहा होगा, ठीक है। अब तो 14 को देख लेते हैं, 48 इंटू 14, तो ये हो जाएगा, ठीक है, 192 एंड 8 एंड 4, तो मतलब ये हो जाएगा लगभग 672, ठीक है। मतलब ये माइनस करने पर 672 आएगा। एक काम करता हूँ मैं अच्छे से लिख देता हूँ, ये हो जाएगा आपको 14 टाइम जब देंगे आप 48 से तो 672 होगा, और जब आप इसका रिमाइंडर निकालोगे तो ये 1 हो जाएगा, और ये 11 में से 7 गए 4, जो कि आ रहा है हमारे पास रिमाइंडर, ठीक है। यानी जो रिमाइंडर दिया था और जो डिवाइज़र दिया था उसका माइनस किया, मतलब 713 नंबर लाया, और उसको चेक करके देखा कि रिमाइंडर आ रहा है या नहीं। ये चेक करना इसलिए बता रहा हूँ मैं क्योंकि मेथड बता रहा हूँ, ठीक है। ये आपको एग्जाम में नहीं करना ये चेक वगैरह, ठीक है। आपको जस्ट वो माइनस करना है, जैसे कि यहाँ पे 20 था तो 20 माइनस 7 कर दिया तो 713 आ गया, और 48 माइनस 7 कर दिया, 48 माइनस 41 कर दिया तो 713 आ गया, ठीक है। सेम थर्ड वाला जो था 36 माइनस 29, ठीक है। 36 क्या था आपके पास डिवाइज़र, और 29 क्या था आपके पास आप बोल सकते हैं रिमाइंडर। तो इसका भी क्या आ रहा है डिफरेंस 7, तो तीनों का डिफरेंस सेम आ रहा है, ये तीनों का डिफरेंस सेम आ रहा था। 713 इसमें भी आएगा, 713 इसमें भी आएगा, और 713 इसमें भी आएगा, क्योंकि आपके पास जो एक्चुअल नंबर था वो 720 था, और डिफरेंस 7 आ रहा तीनों में, तो 7 माइनस कर दिया, तो एक्चुअल नंबर जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा 713। मतलब 713 को 20 से डिवाइड करने पर 13 रिमाइंडर आएगा, 48 से डिवाइड करने पर 41 रिमाइंडर आएगा, और 36 से डिवाइड करने पर 29 रिमाइंडर आएगा।
तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे कर सकते थे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सो एक बार में इसका लाइक अगर आपकी स्पीड बन जाएगी तो आप इसको ईजिली सॉल्व कर सकोगे। लाइक आपने क्या देखा कि आपके पास नंबर थे 13, 41 और 29, ठीक है। और आपके पास जो डिवाइज़र थे 20, 48 एंड 36। क्या करना है, जो डिवाइज़र हमेशा एलसीएम वाले क्वेश्चन में जो डिवाइज़र गिवन रहेंगे उसका एलसीएम निकाल लीजिए सबसे पहले। तो इसका एलसीएम आपके पास आया था 720, ठीक है, 720। अब क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर जो है वो डिफरेंट है, अलग अलग है। आपको पहली कंडीशन, ये वाला जो क्वेश्चन है उस टाइप से बता रहा हूँ आपको। पहली कंडीशन तो एलसीएम निकाल लेना। सेकंड जो स्टेप है आपको क्या करना है, रिस्पेक्टिवली डिफरेंस निकालना। रिस्पेक्टिवली डिफरेंस आएगा 20 - 13, 48 - 41, 36 - 29, तीनों का आएगा 7। अब ये डिफरेंस सेम आ रहा है तो आपको क्या करना है, 720 में से 7 माइनस कर दीजिए, वो आपका आंसर हो जाएगा जो कि 713 है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बिल्कुल एक लाइन या 2 लाइन में ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, माइंड में ही सॉल्व कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।